नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सूरज साइंस क्लास में। आज आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 10 भौतिक विज्ञान में जो हमारा लेसन है पर्यावरणीय अध्ययन, उस विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसी में से एक टॉपिक हमारा लिया गया है कि जो आहार श्रृंखला है या खाद्य श्रृंखला है। ठीक है, तो आहार श्रृंखला और खाद्य श्रृंखला के विषय में आज हम जानकारी करने वाले हैं। इसमें A to Z जो भी आपकी जानकारी होती है उसे हम आज प्रोवाइड आपको करने वाले हैं। ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बिना देर के हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, आपका आज का टॉपिक क्या लिखा है, खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला। यानी जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसमें हमारा जो अन्य टॉपिक होता है उसको हम क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा क्या होती है बता दें आपको। देखिए, खाद्य श्रृंखला जो आहार श्रृंखला होती है उसमें होता क्या है, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताएं जो होती हैं, यानी जो हमारा भोजन होता है, ठीक है, और जो हमारी ऊर्जा होती है, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच में, विभिन्न जातियों प्रजातियों के बीच में जो संबंध होता है उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारी परिभाषा यहाँ क्या रहेगी, लिखेंगे भोजन या ऊर्जा, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारतंत्र में विभिन्न जातियों के बीच में संबंध, विभिन्न जातियों के बीच में संबंध को खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, यानी कि हमारी परिभाषा क्या रहेगी, भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारतंत्र में विभिन्न जातियों के बीच में जो हमारा संबंध होता है उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। अब हमारा एक नाम आया कि पारतंत्र क्या होता है। देखिए, पारतंत्र हम किसे कहते हैं, जैव घटक तथा अजैविक घटक, यानी जैविक घटक तथा अजैविक घटक या जैविक वातावरण और अजैविक वातावरण में जो संबंध हमारा होता है उसे हम पारतंत्र कहते हैं। यानी एक ऐसा संबंध जिसमें हम जैव और अजैव को संबंधित करते हैं उसे हम पारतंत्र के नाम से जानते हैं। ठीक, तो हमारी परिभाषा हो जाएगी आज की कि भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारतंत्र में विभिन्न जातियों के बीच में हमारा संबंध होता है उसी को हम लोग खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला कहते हैं। अब हमारा टॉपिक होता है इसमें आगे क्या होता है। देखिए, इसमें हम लिखेंगे खाद्य श्रृंखला में पोषीय स्तर। तो ये हमारा हो जाएगा खाद्य श्रृंखला में जो पोषीय स्तर होता है वो किस तरह से होता है। तो सबसे पहले इसमें हमारा जो होता है वो होता है उत्पादक। दूसरा हमारा हो जाता है उपभोक्ता। तीसरा हमारा हो जाता है अपघटन करता।
ठीक है। तो जो हमारा पोषी स्तर होता है, जो हमारा खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला का पोषी स्तर होता है, वो कुछ इस तरह से होता है। पहले हमारा होता है उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, फिर होता है हमारा अपघटनकर्ता। तो सबसे पहले जानेंगे उत्पादक क्या होता है। देखिए, उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। उत्पादक वे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, इसे हम आत्मपोषी आत्मपोषी भी कहते हैं। तो उत्पादक किसे कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। जैसे हमारा हरे पेड़ पौधे, इन्हें हम आत्मपोषी भी कहते हैं। उपभोक्ता क्या होता है, देखिए, उपभोक्ता जो हमारा होता है, उपभोक्ता में वे जीव जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं या डिपेंड रहते हैं, ठीक। उसे हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता में भी आपका एक डिफरेंट होता है, ठीक। उपभोक्ता जो हमारा होता है, उपभोक्ता में भी आपका क्या होता है, स्तर होते हैं, ठीक। तो उपभोक्ता हमारा आता है प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता। फिर हमारा होता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक। उपभोक्ताओं का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह से होता है, ठीक। तो उपभोक्ताओं के एक आपका होता है प्राथमिक उपभोक्ता और होता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक। तो ये हमारा उपभोक्ता जो है ये आपके कैसे होते हैं, परजीवी होती है, दूसरों पर अपना खाना खाने के लिए डिपेंड रहते हैं। अपघटनकर्ता किसे कहते हैं, देखिए, अपघटनकर्ता क्या होते हैं, जो सड़े गले चीजों को अपघटित करते हैं, ठीक है। यानी कि आपका जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं उनको सरल खाद्य पदार्थों में बदलते हैं, ठीक। तो जैसे हमारा क्या हो जाएगा इसमें, कवक, शैवाल, इत्यादि, ठीक। तो ये जो इसका पोषी स्तर होता है, ठीक, यानी जो आपका खाद्य श्रृंखला का पोषी स्तर होता है वो हमारा होता है उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, फिर होता है हमारा अपघटनकर्ता, ठीक। इनका एक स्ट्रक्चर होता है। इसी श्रृंखला को, यही आपकी श्रृंखला हो जाएगी कि आपका जो संबंध दिखा रहे हैं, ठीक है, विभिन्न जातियों के बीच में आप कैसे संबंध दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा। अब आगे इनके बारे में भी आपका टॉपिक है जिसे हम अगले वीडियो में आपको बता देंगे, ठीक।